बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से वाशिंगटन में सवाल हुआ कि आप ये जो बैरून मुल्क दौरे करते हैं, आपने तकरीबन पाकिस्तान के 2.25 अरब रुपए के दौरे किए हैं जब से ये हुकूमत बनी है, तो इससे पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा हुआ। ग़ालिबन बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ने यह सवाल किया। इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि देखें जी, दूसरे पॉलिटिशियन जब दौरे करते हैं तो शायद वो सैर व तफरीह के लिए करते हैं, लेकिन मैं जो बैरूनी मुल्क दौरे करता हूँ इससे पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा पहुँचता है और ये हुकूमत मुझे गधे की तरह इस्तेमाल कर रही है, यानी मैं गधे की तरह हार्ड वर्क कर रहा हूँ। अब क्या वाकई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गधे की तरह काम कर रहे हैं या वो पाकिस्तानी अवाम को गधा समझते हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट पर यकीन कर लें? क्योंकि जब से ये रजीम चेंज हुआ है, हुकूमत बनी है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपना ज़्यादा वक्त जो है वो दौरे कर रहे हैं, कभी किसी मुल्क का कभी किसी मुल्क का, और पाकिस्तान में तो शायद वो कम ही आते हैं। पहले आप उनकी बात सुन लें, फिर मैं अपनी बात करता हूँ। और मेरा जो ये ट्रिप्स रहे हैं, इसका फायदा मुझे तो नहीं हुआ है, इसका फायदा पाकिस्तान के अवाम का हुआ है। मेरा मेहनत की वजह से, आई डोंट नो, शायद बाकी लोग जब वो मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ छुट्टी के लिए निकलते हैं, ये लोग तो मुझसे गधा की तरह से आते हैं। जी, आपने सुन लिया कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि देखें जी, ये तो मुझे गधे की तरह चलाते हैं। देखें, हमारे यहाँ जब भी किसी को बेवकूफ़ कहना होता है या कोई ऐसी मिसाल दी जाती है जिससे किसी की बेवकूफ़ी साबित करना मकसूद हो, तो हम उसे कहते हैं कि वो गधे की तरह है या उसको अकल नहीं है। लेकिन ज़्यादा काम के लिए भी ये मिसाल दी जाती है कि फ़लाँ शख्स जो है वो बड़ा हार्ड वर्किंग है, यानी वो तो गधे की तरह काम करता है। इधर अंग्रेज़ों में भी ये मिसाल दी जाती है कि वर्किंग हार्ड लाइक डोंकी। अब इस पर हंसने की बात नहीं है या कोई मजाक वाली बात नहीं है। वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, इस पर मजाक को एक साइड पे करें, लेकिन क्या वाकई वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं? आप ज़रा सिंध की हालत देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बिलावल भुट्टो तक आप देख लें। उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, फिर उसके बाद आसफ अली ज़रदारी, अब इन्हीं की हुकूमत है पिछले 30-35 सालों में। और सिंध की हालत जाकर आप खुद देखें, ख़ास तौर पर अंदरूनी सिंध की एजुकेशन सिस्टम देखें, हेल्थ का सिस्टम देखें। अभी सैलाब ने जो तबाही मचाई है और सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया, लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि जो लोग एहतजाज करते हैं उनके अगेंस्ट इन्होंने केसेस बना दिए। ये किया इन्होंने। और हमारे वज़ीर ख़ारजा मौसूफ़ कह रहे हैं कि वो गधे की तरह काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर ये मेहनत कर रहे हों तो सिंध के लोगों की हालत ना बदल जाए। अगर ये मुखलस हों अपनी आवाम के साथ तो वहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम बेहतर ना हो जाए, हेल्थ का सिस्टम बेहतर ना हो जाए। अभी सैलाब ने जो तबाही मचाई है और बैरूनी मुल्क से जो अमदाद आई है, टेंट, खैमे, अद्वियात, पैसा, कपड़े, दवाइयाँ, इस तरह की चीज़ें वो बरामद हो रही हैं वडेरों के डेरों से, कि बड़े बड़े जो वहाँ पर वडेरे हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो खैमे, टेंट, इस तरह की चीज़ें, आटे के थैले, कपड़े वो उठाकर ले गए और फिर वो अपनी मर्जी से लोगों को दे रहे हैं। ये हालत है। अपनी जेब से तो इन्होंने क्या देना है, जो बैरूनी मुल्क से अमदाद आई है इन्होंने वो भी सही तरीके से नहीं दी, उसमें भी खयानत की है। और ये कह रहे हैं कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं। अगर ये काम वाकई कर रहे हैं तो फिर सिंध के लोगों की हालत क्यों नहीं बदली? ये अमानत में खयानत करते हैं या कौमी ख़जाने को लूटते हैं। अगर लूट खसूट की बात की जाए तो देखें कि इन लोगों के, यानी जितने भी मैं पॉलिटिशियन बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर सिंध के लोगों की, कि इनको घरों से पैसा बरामद हुआ है। लांचों में भर भर कर ये डॉलर दूसरे मुल्कों में ट्रांसफ़र करते रहे। अब देखें ओमनी ग्रुप, वो अकाउंट्स भी मिल चुके हैं जिनमें डालकर अरबों रुपया जो है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और इनको NRO 2 दे दिया गया। कितनी बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तानियों कि इतने वाज़ेह सबूत होने के बावजूद पाकिस्तान का सिस्टम, हमारा अदालती सिस्टम इनको सज़ा नहीं दे सका। और ये बात कर रहे हैं
کہ دیکھیں جی ہم بڑا ہارڈ کام کر رہے ہیں، ہم تو گدھے کی طرح کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ واقعی اتنی محنت کر رہے ہوتے یا دے آر ورکنگ ہارڈ لائک ڈونکی تو یقیناً سندھ کے لوگوں کی حالت بدل جاتی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ کرپشن، لوٹ کسوٹ اور ذاتی مفادات وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ وہاں پر ہاسپٹلز کی حالت جا کر دیکھ لیں، اسکولوں کی حالت دیکھ لیں، لوگوں کی حالت دیکھ لیں۔ ابھی سیلاب نے جتنی تباہی مچائی ہے، سندھ کے لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا گورنمنٹ کی طرف سے۔ لوگوں نے اپنے طور پر یا کچھ چیریٹی ورکرز نے جا کر، مختلف تنظیموں نے جا کر، کراچی کے کچھ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا، اسی طرح کئی اینکرز نے جا کر وہاں پر کام کیا، لوگوں کو ادویات، کھانا پینا، خیمے، اس طرح کی چیزیں دیں۔ لیکن سندھ گورنمنٹ جو ہے اس نے ٹکے گا ادھر کام نہیں کیا، اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں یہ پتہ نہیں عوام کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اس طرح کے بیانات سے لوگ مطمئن ہو جائیں گے، لیکن اب عوام جاگ چکی ہے۔ اور پاکستانیوں، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ دیکھیں، ظلم کے خلاف اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے تو یقین جانیے آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف ضرور آواز اٹھائیے اور آپ اپنا کردار ادا کیجیے کہ سیاستدان جو ہیں یہ مزید اس طرح کی بونگیاں نہ ماریں، جھوٹ نہ بولیں۔ ابھی دیکھیں یہ واشنگٹن میں بیٹھے ہیں اور کتنی ڈٹھائی سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور سندھ کے لوگوں کی حالت دیکھ لیں۔ سب سے بڑا ثبوت اور آپ کو کیا چاہیے کہ ادھر کوئی کام نہیں ہو رہا؟ اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو وہ خود جا کر سندھ کے لوگوں کی حالت دیکھ لے، ٹھٹھا جائے، نواب شاہ، لاڑکانہ وغیرہ جا کر دیکھے جہاں پر سیلاب نے تباہی مچائی ہے اور لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور لوگوں کو بھی شعور دے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔